हेलो दोस्तों, सभी लोगों को प्रणाम, नमस्कार। पहला मैं आज आगे की रामायण को पढ़ती हूँ, जिसमें जो शिव जी सीता का रूप लेने के बाद उनके जो अंत का जिस तरीके से भगवान ने रचा, मैं उसको आज सुनाऊंगी। इसमें तुलसीदास जी द्वारा रचित है, तो मैं उसको आज आपको बताती हूँ। अब धीरे धीरे इसमें कथाएँ शुरू हो रही हैं, तो आप आगे को पढ़ती हूँ। और आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बंधुन समेत चले सुर सरवा। विष्णु विरंची महेशु विहाई चले सकल सुर जान बनाई। सति विलोके व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहि कल गाना सुनत सवन छूटहि मुनि ध्याना। पूछेउ सब शिव कहेहु बखानी पिता यज्ञ सुनि कछु हरसानी। जो महेश मोहि आयसु देहि कछु दिन जाई रहो मिसेहि। पति परित्याग हृदय दुखि भारी कहहि न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर वाणी भय संकोच प्रेम रस मानसानी। पिता भवन उत्सव परमा जो प्रभु आयसु होय। तो मैं जाओ कृपायतन सादर देखन सोई। कहे हुनीक मोरे हुमन भावा यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल ने निज सुता बुलाई हमरे बयर तुमहु विसराई। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना ते हिते अजहु करहि अपमाना। जो विनु बोले जाहु भवानी रहहि न सीलु सनेहु न कानी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा जाइय बिनु बोले हुन संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई तहाँ गए कल्याण न होई। भांति अनेक शंभु समुझावा भावि वसन ज्ञानु उर आवा। कह प्रभु जाहुन जो भी नहीं बुलाए नहीं भली बात हमारे भाई। कहीं देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी। पिता भवन जब गई भवानी दक्ष त्रास काहु न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता भगिनी मिली बहुत मुस्काता। दक्ष न कछु पूछी कुछ लाता कुशलाता सति ही विलो की जरे जब गाता। सती जाई देखेऊ जब जागा कतहु न दिख शंभु कर भागा। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेहूँ प्रभु अपमानु समुझि उर दहेहूँ। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा अस जस यह भयहु महापरितापा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना सब ते कठिन जाति अवमाना। समुझि सो सति ही भयहु अति क्रोधा बहु विधि जननि कीन प्रबोधा। शिव अपमान न जाई कही हृदय न होई प्रबोध। सकल सभी हटकी तब बोली वचन सक्रोध। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओ। सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत मुरारी। तब तुलसीदास जी कहते हैं सब मुनियों को बुलाकर बड़ा भारी यज्ञ करने लगे और आदर सहित सब देवताओं को न्योता दिया जो यज्ञ में भाग पाते हैं। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व आदि सब देवता अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सब देवता अपने अपने विमान बनाकर चले। सती ने आकाश में अनेक सुंदर विमान जाते हुए देखे जिन पर देवांगनाएं सुंदर गान करती हैं, जिसे कानों में सुनते ही मुनियों के ध्यान छूट जाते हैं। सती ने पूछा, जब शिवजी ने सब हाल कहा, पिता का यज्ञ सुनकर सती प्रसन्न हुई और विचार करने लगी कि जो महादेव जी मुझको आज्ञा दें तो कुछ दिन इसी बहाने से पिता के घर जाकर रहूं। पति के द्वारा त्यागे जाने का मन में बड़ा दुख था, परंतु अपना अपराध समझकर कुछ नहीं कहती थी।
भय, संकोच और प्रेम से भरी हुई मनोहर वाणी से बोली, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। हे प्रभु, हे कृपा निधान, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी आदरपूर्वक उसको देखने जाऊं। शिवजी ने कहा, जो तुमने कहा सो ठीक है, तुम्हारी बात मुझको भी भली लगी, परंतु यह अनुचित है कि उन्होंने तुमको न्योता नहीं भेजा। दक्ष ने अपनी सब कन्याओं को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण तुमको भी बुला दिया। एक बार ब्रह्मा की सभा में वह अप्रसन्न हो गए थे, उसी से अब तक हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो बिना बुलाए जाओगी तो सील, स्नेह और मर्यादा न रहेगी। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध माने वहाँ जाने में भलाई नहीं है। सती को अनेक भांति से शिवजी ने समझाया, पर होनहार वश कुछ ज्ञान न आया। तब शिवजी ने कहा, यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। शिवजी ने बहुत यत्न से कहकर देख लिया, परंतु जब सती किसी प्रकार नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी शिवजी ने अपने मुख्य गणों को साथ में देकर उन्हें विदा किया। पिता के घर जब सती पहुंची, तब वहां दक्ष के डर से किसी ने आदर नहीं किया। केवल माता ही भली प्रकार आदर से मिली और बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने कुशल सेम न पूछी। सती को देखकर उनके सब अंग जल उठे। तब जब सती ने जाकर यज्ञ को देखा तो वहाँ भी शिवजी का भाग कहीं नहीं दिख पड़ा। तब तो शिवजी ने कहा था, उनके ध्यान में आया। स्वामी का अपमान समझ हृदय में संताप हुआ। पिछला दुख हृदय में ऐसा नहीं व्यापा था जैसा कि यह महादुख हुआ। यद्यपि संसार में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तो भी सबसे कठिन जाति का अपमान है। यह समझकर सती को बड़ा क्रोध आया, पर माता ने बहुत प्रकार से समझाया, परंतु उनसे शिवजी का अपमान नहीं सहा गया। इससे हृदय में प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को झिड़क कर क्रोध के साथ वचन बोली। इससे आगे की चौपाई और कहानी कल को सुनाऊंगी, क्योंकि बहुत लंबी लंबी वीडियो हो जाती हैं जो लोगों को देखना पसंद नहीं आता, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बनाती रहती हूँ। और आगे को बेल आइकन दबाएंगे तो रोज़ आता रहेगा और रोज़ आप सुनते रहिए। धन्यवाद।